गायत्री परिवार के नए नए कार्यकर्ता जो धोती उठाकर घूम रहे हैं प्रणव पंड्या और चिन्मय पंड्या के आगे पीछे, उनको मैं दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये क्या है। ये है सप्त आंदोलन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो मिशन है गायत्री परिवार का, उसका नाम क्या दिया? युग निर्माण मिशन। 100 सूत्री कार्यक्रम। हम लोग 100 सूत्री कार्यक्रम को पढ़ के निकले थे और किताबों को पढ़ के निकले थे। संविधान ही युग धर्म, भावी महाभारत, महाकाल का युग, प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, आदि आदि पढ़कर के क्या करना है? समाज में एक बदलाव करना है, क्रांति करना है, एक समाज में एक परिवर्तन लाना है, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करना है। ठीक। और 2000 में आने के बाद प्रणव पंड्या, सैलवाला पंड्या जवाहरलाल स्टेडियम दिल्ली में एक कार्यक्रम में मुख्य रूप से थे, मंच पर। मैं भी उसमें बहुत सक्रिय था। उसमें जो नाटक चला था उसमें मैं भी था, देख लीजिएगा। उस विभूति ज्ञान यज्ञ में कौन थे मुख्य अतिथि? उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और अन्य मंत्री। उसमें क्या संकल्प लिया गया था? प्रणव पंड्या ने कहा था, सुन लीजिएगा सब लोग जो यूं ही धोती उठा उठाकर आगे पीछे किए जा रहे हैं, चिन्मय को बना रहे हैं विवेकानंद, फिर से उसके पिताजी तो नहीं बन पाए, अब इसके बेटे को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं बनेगा। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, जो वैरागी द्वीप जा रहे हैं या जाने वाले हैं, वहां पूछिएगा चिन्मय पंड्या से। ये 100 सूत्री कार्यक्रम तो चलो कोई बात नहीं, सप्त आंदोलन में आ गया, ठीक है। सप्त आंदोलन में से कौन सा आंदोलन आप किए और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रणव पंड्या ने एक बार नहीं अनेक बार मंच से कहा था, हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता हमारे पास, मतलब गायत्री परिवार के पास है क्षमता, आज भी है, कि 2 मिनट में, छोड़ दीजिए चलो 2 मिनट बोलने का होता है, यदि हम 12 घंटे में आवाज दें तो 2 लाख लोग दिल्ली में आ जाएं। ये उनका भाषण है, प्रणव पंड्या का भाषण है कि 12 घंटे में दिल्ली में 2 लाख लोग आ जाएं और हम जो चाहें सरकार को हिला दें। जो भी गंदगी है समाज में, कुरीति है, उसको हटा दे। इसके लिए सप्त आंदोलन की बात की गई। पहला आंदोलन साधना, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन। हम छोड़ दीजिए, हम आज तो साधना आंदोलन के बारे में आज के लाइव सेशन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करने वाले हैं कि क्यों पहला ही फेल हुआ। पहला फेल क्यों हुआ? और प्रणव पंड्या परिवार के कारण। उस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज के लाइव सेशन में 8 बजे फेसबुक आईडी पर मैं कह रहा हूं, एक चैलेंज दे रहा हूं। 2011 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जनशताब्दी कार्यक्रम में। प्रणव पंड्या था और एक मंत्री थे, खादी उद्योग मंत्री। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, चूंकि मुझे मीडिया वाले की भोजन आवास की व्यवस्था दी गई थी, तो मैं वहां मौजूद था। वहां प्रणव पंड्या से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि हरिद्वार में हर आश्रम में दारू का सेवन होता है और गलत गलत काम होते हैं। तो प्रणव पंड्या ने क्या जवाब दिया था? मैं 2-3 साल में पूरा हरिद्वार को व्यसन मुक्त कर दूंगा और देवभूमि को गोद लेने जा रहा हूं। 2011 में कहा, 2013 तक में मैं देवभूमि को शुद्ध बुद्ध बना दूंगा, गोद लेने जा रहा हूं। क्या हुआ? पूछिएगा। मैं पत्रकार से भी कहता हूं, पूछिएगा क्यों नहीं किया, क्या कारण है? इतनी क्षमता होने के बाद, इतने निस्वार्थ व्यक्तियों का समूह होने के बाद भी क्यों नहीं किया? तो जो परिजन हैं वह चिन्मय पंड्या से कहिए
कहीं नहीं करना, देश में नहीं करना, राज्य में नहीं करना, केवल हरिद्वार में जो गंदगी है, हरिद्वार में जो व्यसन है, हरिद्वार के आश्रम में जो व्यसन है, नशा है, उसको दूर कर दे। इतने लोग गए हैं एक आंदोलन करने, एक नमूना पेश कर दें, एक हड़ताल का, एक क्रांति का, एक दिन तय कर दे कि हरिद्वार में इस दिन 20 से 26 मुख्य कार्यक्रम है, एक दिन 1 घंटे का इस पर जुलूस निकलेगा, केवल शुद्ध रूप से हरिद्वार को व्यसन मुक्त करने के लिए। करके देख लीजिए, है हिम्मत? चिन्मय पंड्या के पास हिम्मत है इसकी घोषणा करने की? नहीं घोषणा करने की हिम्मत है तो प्रश्न कीजिए जागरूक कार्यकर्ता।